नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतापुर का सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज़ टुडे। और आज यहाँ पर हम वार्ड बन्नी में उपस्थित हैं। जनसंवाद की दूसरी कड़ी में यहाँ पर हमारे पास साथ में कई संभ्रांत नागरिक यहाँ पे वार्ड के निवासी एकत्रित हुए हैं, जो आप यहाँ पर जनसंवाद के मूड में आज पूरा माइंड मेकअप करके बैठे हुए हैं। और इन्होंने अपना मूड बना लिया है कि हम बोलेंगे सच, और जो बोलेंगे उस पर इस तरीके से अपनी बात को रखेंगे कि विकास के नाम पर क्या हुआ है। अगर मैं यहाँ पर वार्ड बन्नी में उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ पर इतने हमारे साथ में सहयोगी हैं और साथ में हमारे संभ्रांत यहाँ पर वार्ड के निवासी बैठे हुए हैं, तो अगर इनसे थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर जनसंवाद के लिए एकत्रित जो हुए हैं, तो इनसे हम एक अपनी बात, मेरे कुछ सवाल होंगे और इनके होंगे कुछ जवाब। अब जवाब में ये देखेंगे, हम इस चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि ये लगभग नगर पालिका में ये वार्ड 30 सालों से अनुमानित यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और इस क्रम में जनसंवाद के दूसरे क्रम में आज हम उपस्थित हो गए हैं वार्ड बन्नी में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर हुआ है विकास और कहाँ पर हुआ है रोडों का विनाश और कहाँ पर बनाई गई हैं नालियाँ, कहाँ पर बनी हैं सड़कें। तो आज इस ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करके मैं अपने मुद्दे की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग एकत्रित हैं और बोलने के लिए उत्साहित हैं। यहाँ पर ये सामने हमारे आगे रो में बैठे हुए हैं हमारे दादाजी, इनसे थोड़ा सा हम परिचय इनका लेते हैं। उसके बाद अपनी कुछ हमारे सवाल होंगे, उन सवालों का ये जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। जी दादा, आपका नाम? हमारा नाम है ओम प्रकाश शुक्ला। जी दादा, आप यहीं बन्नी के ही निवासी हैं? हाँ, बन्नी के निवासी हैं जी। और यहाँ पे जो है कार्य हुआ, वो छुटपुट कार्य हुए, कोई विशेष जो है लगन से नहीं कार्य होते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर ओम प्रकाश शुक्ला जी हैं। हाँ। और माइक पे आते ही धमाकेदार अपनी एंट्री दी है। मेरा क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ और तुरंत अपने जवाब को इन्होंने बगैर हमारे सवाल किए इन्होंने अपने जवाब को एक बहुत धड़ाकेदार और बहुत ज़ोरदार शब्दों के साथ इन्होंने रखा है। उम्र क्या होगी दादा आपकी? हमारी उम्र 70 साल के ऊपर है। 70 साल के ऊपर हैं और ये कड़ाकेदार आवाज़, ठीक है, अच्छी बात है। एक मेरा छोटा सा सवाल है आपसे। हाँ। 30 साल से अनुमानित ये नगर पालिका में वार्ड है। हाँ। और इस 30 सालों में हाँ। यहाँ पर आपकी उम्र अभी लगभग आपने बताया कितनी, करीब 60 प्लस आपने बताई है? हाँ, 70 बताई है। हाँ। तो 70 सालों में यहाँ पर जो विकास हुए हैं, तो उन कोई एक ऐसा विकास बताइए जो यहाँ पर मतलब पूरे वार्ड के लिए हाँ। सब जनहित में हो। अच्छा। उसके बारे में एक मेरा ये छोटा सा सवाल है, उसके बारे में बताएं, जहाँ पर सबको लाभ मिला हो, ऐसा एक मतलब जनहित में कार्य हुआ हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। यहाँ पे जो है सड़कों का विकास हुआ जी। फिर बाद में पहले जो है सड़कों पर ईंटें लगी थी। जी जी। हाँ, बाद में जो है इस पर डामर पड़ा और डामर पड़ने के बाद और जो है नल की व्यवस्था हुई, 2-3 जगह नल लगे। और अब जो है जी हमारा पूर्ण रूप से गांव। आप संतुष्ट हैं? हाँ। आप इस विकास से आप संतुष्ट हैं? हाँ, अधिकांश आधे से ज़्यादा गांव हमारा कच्चा था जी। और योगी मोदी की जरिए से हमारे गांव में कोई एक कच्ची कोठरी भी नहीं है जी। सब अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी जो महाराज जी हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा ये आवासीय योजना का आप लाभ बता रहे हैं और अच्छा है, बेहतर है, ठीक है। इनके साथ में
तमाम सारे और से लोग बैठे हैं, इनसे भी हम थोड़ा सा मुखातिब होना चाहेंगे, जिनसे हमारी सारी बातें निकल करके आएँ। और विकास के क्रम में यहाँ पर हमारे साथ में दादा बैठे हैं। दादा, नाम आपका? रामनाथ। ठंडक हो रही है दादा? हाँ भैया, ठंडक बहुत हो रही है। अच्छा, रामनाथ जी हमारे साथ में आ गए हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैंने अभी दादा से एक क्वेश्चन पुटअप किया था। शुक्ला दादा यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे हमने एक क्वेश्चन पुटअप किया था कि यहाँ पर एक विकास के नाम पर मैंने पूछा था। इस वार्ड में लगभग 30 सालों से ये वार्ड नगर पालिका में है, तो एक जिसको कहते हैं लाभ मिलना और व्यवस्थित रूप से इस वार्ड में सारी सुचारू रूप से बेहतर नाली हैं, सड़कें हैं, पेयजल की व्यवस्था है, ये सब इनसे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं, लेकिन मंदिर में जो था आप बनवाने के लिए, मंदिर में तालाब के लिए कहा, लेकिन उतना जितना कहे उतना विकास नहीं हो पाया। एक मिनट मैं रोकूंगा यहाँ पर आपको। मंदिर यहाँ से कितनी दूरी पे है? ये वार्ड बननी है और मंदिर यहाँ से कितनी दूरी पर है? मंदिर लमसम 500 मीटर होगा, कम है, 150-200 मीटर है, लेकिन कहाँ बननी मंदिर जाता है? 150-200 की मीटर पर दूरी पर है। हाँ। कौन सा मंदिर है यहाँ पर? बाबा परमहंस जी का। बाबा परमहंस मंदिर है। तो क्या वहाँ पर क्या वादे किए गए और क्या नहीं पूरे किए गए? क्या विकास करने को कहा गया था और क्या विकास नहीं किया गया? इस पे आप जो चर्चा कर रहे हैं, इस पे आप अपना थोड़ा सा प्रकाश डालें, अपनी बात को रखें। भैया, तालाब का सौंदर्यीकरण करने का हुआ था, तालाब नहीं हुआ जी। और उसके बाद मतलब जितनी मतलब व्यवस्था कही गई थी उतनी नहीं मतलब हो पाई। वैसे हुई है, टीन शेड पड़ा है, लेकिन जितनी मतलब कही गई उतनी नहीं हो पाई। जी, अभी हमारी बात हो रही थी दादा से, इन्होंने बताया कि वार्ड बन्नी में एक स्थल है, धार्मिक स्थल है, जो यहाँ से करीब 150 मीटर की दूरी पर है और जो वादे किए गए उनको पूर्ण रूप से नहीं निभाया गया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा अपनी बात को। हमारा सवाल एक और निकल कर के आ रहा है हमारे साथ में यहाँ पर। जी दादा, आपका नाम? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार, आप यहाँ पर कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? हम जन्म। क्या करते हैं आप? हम सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हैं, जो है अच्छी बात है। आप यहाँ पर जो विकास के क्रम में हम अपनी बात को पूछ रहे हैं, उसी क्रम में आपसे एक छोटा सा सवाल मेरा ये रहेगा, यहाँ पर जो सुचारू रूप से व्यवस्थाएं हैं, इनसे आप संतुष्ट हैं? हाँ, फिलहाल संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं फिलहाल संतुष्ट हैं। नहीं तो फिलहाल संतुष्ट एक शब्द लगा रहे हैं, फिलहाल तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा निकल के आ रहा है जो आप कुछ कहना चाहते हैं, आप खुल के कहें आप। फिलहाल संतुष्ट इसलिए हैं जी, लेकिन फिलहाल के लिए जैसे रोड थोड़ी बारी जो है जी, जैसे कहाँ पे? जो भागीरथ के पास में, जी जी, वहाँ पे चेयरमैन साहब से कहा गया, वर्तमान चेयरमैन कौन है इस समय? इसमें अमरीश कुमार गुप्ता जी। अच्छा अच्छा, नाली अच्छा। पड़ी हुई है, जी, उनसे कहा भी गया, जी जी, लेकिन उसका आज तक के उस पर कोई भी कार्य कदम नहीं उठाया, जबकि उसको खुदवा के छुड़वा दिया गया। आज तक के उसका कोई कार्य उसमें कुछ नहीं लगाया गया हाथ। यहाँ पर वर्मा जी से अभी हमारी बात हो रही थी, इन्होंने बताया कि जो कार्य करना है उसको भी थोड़ा सा शुरुआत कराया गया, लेकिन बाद में उसको पेंडिंग में डाल दिया गया। ऐसा वर्षों बीत गए, ऐसा हमारे साथ में वर्मा जी हैं, इन्होंने बताया। साथ में हम पीछे से थोड़ा सा बढ़ेंगे। दादा, आपका नाम? भागीरथ रावत जी। अभी वर्मा जी कह रहे थे यहाँ पर कि सड़क बनवाई गई और थोड़ी सी बनवाई गई, और जो बनवाई गई उसके बाद वो काम अधूरा छोड़ दिया गया। तो इससे आपको कहाँ तक जो सड़क से निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी स्कूल जाते हैं और कहीं ना कहीं सामान भी आपको सबको लाना होता है, तो उससे कहाँ तक आप संतुष्ट हैं? हमारा यही जो सुभाष के कोटेदार हैं जी, वहाँ से खाली पड़ता है जी, बरसात में पानी भर जाता है जी। उसके बाद नाली हमने खुदवाया कहीं जी, जी। नगर पालिका से जी। नाली 1 साल हो गई खुदे हुई। नाली कच्ची बनी हुई है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे खुदी पड़ी सड़क के। जल भराव की व्यवस्था यहाँ पर पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो कोई जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, जल भराव की व्यवस्था है। यहाँ पर गड्ढे हैं और गड्ढों में जल भराव हो रहा है, और उससे आज की अगर मैं स्थिति की बात करूँ तो डेंगू जैसी एक बड़ी बीमारी फैल रही है और मच्छर वहाँ पर काफ़ी मात्रा में एकत्रित हो रहे हैं, और जल भराव से वहाँ पर गंदगी और तमाम से बीमारियों का फैलना, ये सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं और आप इस चैनल के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं हुआ है विकास और कहीं हुआ है उसका आगे चल कर के थोड़ा सा हमारे साथ में ये, आपका नाम दादा? अजय कुमार वर्मा। अजय कुमार वर्मा जी, आप वर्ल्ड बन्नी के ही रहने वाले हैं? हाँ, कितने सालों से आप निवास कर रहे हैं यहाँ? हमारी यहाँ जन्मभूमि है। आपकी जन्मभूमि है। जन्मभूमि है तो इसका मतलब आप लगभग सारी चीज़ों से रूबरू हैं, और जो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा वो आप थोड़ा सा उसको बताएं। यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं और अपने चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो विकास हुआ है, क्या यहाँ पर नालियों का जो विकास किया गया है, जो बनाई गई हैं, वो सब कहीं सारे गली मोहल्लों में जो है पूर्ण रूप से तैयार हैं, और पानी की जल निकासी की जो व्यवस्थाएं हैं वो तैयार नहीं है। आगे सब टूटी फूटी पड़ी है, वैसे सब पड़ा है, भागीरथ लंगुंदरव सब पड़ा है। किसी अधिकारी को आपने जो है कोई प्रार्थना पत्र या किसी को सूचित किया आपने? प्रार्थना पत्र जो चेयरमैन से ने कहा कि वो सुनवाई नहीं की, कुछ नहीं सुनी। कौन सा चेयरमैन की बात कर रहे हैं? वर्तमान चेयरमैन की बात कर रहे हैं या ये जो मौजूदा चेयरमैन हैं अमरीश गुप्ता जी, हम इनकी बात कर रहे हैं जी। हम इनसे 2-3 बार कहें जी, हमारी कुछ नहीं सुनी। यहाँ पर वर्तमान चेयरमैन से नागरिक बता रहे हैं, यहाँ के वार्ड के जो वासी हैं वो बता रहे हैं कि कई बार सूचित किया गया, कई अधिकारियों को भी जो है सूचना दी गई, प्रार्थना पत्र दिया गया और उसके माध्यम से सूचित किया गया, लेकिन साथ में कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ, ना तो जो है उसको तैयार किया गया। व्यवस्थाएं जस की तस हैं। आगे बढ़ कर के थोड़ा सा हम और अंदर की ओर चलते हैं। यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग उत्साहित हैं बोलने के लिए, और जब मैं यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो कई लोग बोलने के लिए तैयार हैं और काफ़ी चर्चाएं आपस में लोग कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो निकल कर के सामने आए, ये हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए बेहतर रहेगा। जी, आपका नाम? पंकज वर्मा। पंकज वर्मा जी, क्या करते हैं आप? बैंक में काम करते हैं। बैंक में काम करते हैं। यहाँ पर एक जो आपके घर के आसपास में वार्ड में पूरे, अगर मैं आपसे, मेरा छोटा सा एक सवाल है कि ये यहाँ पर जो नालियाँ हैं, नालियों के साथ में जो अंदर के जिसको कहेंगे एक तरीके से गली हैं, तो पूरे वार्ड की जो है रास्ते की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित है, इससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? नहीं व्यवस्थित है। वार्ड में कई गली हैं, 3-4 ऐसी गली हैं जी, जो कि कहा भी गया है, हमने कई बार कहा भी है जी, ठीक है। चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि जो हैं उनसे भी मैंने कई बार कहा जी, लेकिन कोई गली पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है और कोई गली आज तक बनाई नहीं गई है। जैसे पड़ी थी वैसे पड़ी है, निकलने में दिक्कत भी हो रही है लोग। कई बार प्रयास करने के बाद भी जो है कोई सुनवाई नहीं है, और किसी भी तरीके से कहने के बावजूद नागरिकों को, यहाँ के वार्डवासियों को जो है बरसात के मौसम में कच्ची सड़कों पर और निकलना पड़ रहा है, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। हमारे पास दादा बैठे हुए हैं। जी दादा, आपका नाम? उमाशंकर शुक्ला। दादा, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। आप यहाँ पर लगभग 30 वर्षों से नगरपालिका में वो वार्ड शामिल है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि विकास के क्रम में यहाँ पर अभी कई लोगों ने बताया कि नाली की समस्या है, कहीं रोडें नहीं बनी हैं, आपसे मेरा सीधा एक सवाल है, मैं घुमा फिरा के नहीं, सीधा मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि वोट आप किस आधार पर देना चाहेंगे? वोट तो हम, जो हमारा ये बन्नी का विकास लगभग आज 30-35 का है, लगभग 40 साल से विकास करता आदमी आ रहा है जी। वोट तो उसका अधिकार है, और उसकी जो उसने विकास किया बन्नी और परमहंस बाबा मंदिर से लगा के यहाँ से रमकुंडा तक जो उसने विकास किया, उसके विकास पर आज हम सब लोग अमल होकर चलते फिरते हैं। उससे अच्छा कोई विकास आज तक किया ही नहीं। हमारे साथ में दादा थे, इन्होंने बताया कि विकास के नाम पर हम वोट देंगे, और जो विकास करेगा, जो वादे करेगा, और जो अभी तक वादे किए और निभाए नहीं गए, ऐसे लोगों को हम कतई पसंद नहीं करेंगे। और आने वाले समय में जो वादा करेगा, जो निभाएगा, उसी से हम अपना
मत देंगे और उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके हम खड़े भी होंगे और उनका पूर्ण सहयोग भी। थोड़ा पीछे की ओर और बढ़ते हैं और अपनी कुछ बातों को जो है कुछ क्वेश्चन और पुटअप करते हैं। पीछे की ओर हम चलते हैं, देखते हैं हमारे कुछ युवा साथी खड़े हुए हैं और आज जहाँ पर युवा हैं वहाँ पर कुछ खुल कर के और कुछ अच्छे से सवाल हमारे होंगे, कुछ जो है उनके जवाब भी जो है अच्छे से होंगे। जी आपका नाम? जी उमेश कुमार गुप्ता। उमेश कुमार गुप्ता। गुप्ता जी एक चीज़ ये बताइए, आप यहाँ पर किस आधार पर किस पार्टी को जो है समर्थन कर रहे हैं? कौन कैंडिडेट आपकी नज़रों में श्रेष्ठ है? यहाँ पे तो ज़्यादातर बीजेपी है। बीजेपी है जी। क्यों? क्योंकि उसने आवास दिया है कई गरीब लोगों को, जिनके घर में एक ईंटा लगाने की हैसियत नहीं थी, उन्होंने अपने पक्के मकान बना लिए। बस यही रीज़न है। अच्छा, ये एक आधार इन्होंने बताया कि भाजपा को समर्थन देंगे। साथ में और हमारे कुछ युवा साथी हैं। आपका नाम? विजेंद्र कुमार। विजेंद्र कुमार जी। विजेंद्र कुमार, आप ये बताइए, यहाँ पर अगर आपसे हम पूछें कि आप किस पार्टी को समर्थन देंगे, आपकी वोट आप डालने के अधिकार रख रहे हैं? आप 18 साल प्लस हैं? अच्छा 18 साल। इसके पहले आपने कितनी बार वोट मताधिकार किया है? 5-6 बार डाल चुके हैं। अच्छा आप ये बताइए, अगर वोट आपको देनी है तो यहाँ पर तमाम से प्रत्याशी आए होंगे, आपके चेयरमैन पद के उम्मीदवार जो हैं तो तमाम से प्रत्याशी आए होंगे, तो आप किसको प्राथमिकता देना चाहेंगे, किसको अपना मत देना चाहेंगे? हम बीजेपी में देंगे। बीजेपी देंगे, क्यों? क्योंकि वो हमको कॉलोनी दी। कॉलोनी दी है। अच्छा, बहुत यहाँ लोग उत्साहित हैं और बहुत ज़ोरदार शब्दों के साथ में अपनी बात को रख रहे हैं। वर्मा जी यहाँ पर सामने हमारे हैं, साथ में ये जी आप रीशू जी हैं? रीशू वर्मा। रीशू वर्मा जी मोहल्ला बन्नी के हैं रहने वाले। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तेज-तर्रार दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ में जो है नवयुवक हैं। क्या करते हैं आप? भैया प्लाटिंग का काम करते हैं। हम पकड़े हुए हैं, आप पकड़े ना, बताइए। ठीक है। हम आपके यहाँ वार्ड में आए हैं, आपसे सवाल हैं, आप सवाल करिए। हम सवाल ही करने आए हैं और आपसे जवाब ही चाहेंगे और ऐसा जवाब चाहेंगे जिससे हमारे दर्शक भी देखें और अपने जवाब को आप बेहतर तरीके से, जो मेरा सवाल रहेगा उसको दीजिएगा। यहाँ पर जब वोट की बात आती है तब सभी उम्मीदवार आपके सामने आते हैं। हाँ, तरह के। और इसके पहले आपके पास जो भी समस्याएं होती हैं, इसके बीच में कोई आपसे उम्मीदवार जो या चेयरमैन प्रतिनिधि या चेयरमैन कोई भी ऐसा आपसे कोई बीच में हालचाल आपके लेने आते हैं? नहीं आते हैं? नहीं, ऐसा है जो प्रथम चेयरमैन अभी जो प्रेजेंट टाइम में थे जी, वो थोड़ा अच्छा काम नहीं किए हैं, थोड़ा उनके चमचे गड़बड़ किए हैं, बाकी वो चेयरमैन ठीक हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप किस उम्मीदवार को समर्थन देंगे, अपना वोट जिसको कहते हैं अपना, तो इस समय जो प्रेजेंट टाइम में हैं जो खड़े हो रहे हैं इस समय तो हैं 4-5 लोग लेते। आप किसको समर्थन देंगे? अतुल को। अतुल 2 हैं, अतुल चित्रांश भी हैं, अतुल वर्मा भी हैं। अतुल वर्मा को। सुरेश चेयरमैन पूर्व चेयरमैन के सुपुत्र जो आएंगे है, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार ये रोड बनवाई थी मंदिर वाली, उन्होंने ही विकास किया था। उनका समर्थन मेरा पूरा गांव उन्हीं को देगा। मेरे जितने रिश्तेदार, जितने व्यवहारी, जितने दोस्त हैं, सब उन्हीं का समर्थन है। हमारे साथ में रीशू वर्मा जी थे। बहुत जोरदार शब्दों में जो है अपनी खुली बात और स्पष्ट बात इन्होंने रखी है। स्पष्ट खुली बात। ये हमारे साथ में जब मैं बोल रहा हूँ उसके बाद भी जो है अपनी बात को जो है रिपीट कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलने वाला हूँ। और इन्होंने प्रत्याशी रह चुके हैं और फिर से उम्मीदवार उनके बेटे हैं, उनके बारे में जो है बहुत जोरदार चर्चा कर रहे हैं कि हम उन्हीं को समर्थन देंगे। ये रोड उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शक जो देख रहे हैं ये जनसंवाद, इसमें साथ में हमारे एक नए नवयुवक हैं हमारे साथी, इधर आ जाएं हमारे साथ में। आप अपनी बात कुछ रखना चाहते थे, अभी बीच में मैं सुन रहा था, मैं अभी रीशू जी से रूबरू था, बहुत ही ज़ोरदार शब्दों में अपनी बात को रख रहे थे। आपका नाम? संदीप कुमार गुप्ता। क्या करते हैं? खेती करते हैं। संदीप जी पेशे से किसान हैं। किसान
हैं आप, इस समय कौन सी फसल आप लगा रहे हैं? आलू और सरसों। आलू और सरसों जी। यहाँ पर मेरा एक सवाल है, और उस सवाल में हम आपसे अपनी बात को ये रखना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप वोट जो देते हैं वो किस आधार पर वोट देना चाहते हैं और किस पार्टी को आप समर्थन देना चाहते हैं और क्यों? हम पार्टी को वोट कम देते हैं, हम वोट उसको देते हैं जो हमारे जो है समय पे काम आए, जो हमारे गांव का विकास करे, हमारे मंदिर का जीर्णोद्धार करे। ठीक जैसे अमरीश जी ने कहा कि मैं मंदिर का जो है पूरे तालाब का जो है सौंदर्यीकरण कराऊंगा, मंदिर का पूरा फाउंडेशन करवाऊंगा। अमरीश जी ने सिर्फ क्या किया, उन्होंने आए किए, विकास किया। हमारे वहाँ जैसे रोड लाइट लगी हुई है, हम लोग अंधेले में जाते आते थे, उन्होंने काम किया, लाइट लगवा दी, हम लोग उजले में जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये लाइट हम लोगों के लिए लगी। श्री श्री 1008 परमहंस बाबा मंदिर के लिए उन्होंने क्या किया, 2 टीन सेट डलवा दिए, 11 लाख रुपए का टीन डलवाए और एक 12 लाख का डलवाए। नहीं तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी और क्या चाहते हैं? अब आप बुलवा रहे तो मैं बोलूंगा। नहीं बिल्कुल, हम इसीलिए खड़े हैं, 20% कमीशन उसमें ले ली, 20% कमीशन ले ली। ठीक है, सही है। 1 मिनट हमको अब बोलने को बुलाए हैं। नहीं आप बोले आप बोलें, नहीं आप बोलें। उसमें 20% कमीशन ले लिया, मंदिर को भूल गए, तालाब को भूल गए, फाउंडेशन को उसके भूल गए। उन्होंने चुनाव, उनको हम लोगों ने लगन से जिताया, 41,41,000 रुपए लगा के हम लोगों ने उनके नाम का भंडारा किया कि भैया अमरीश जी जीत जाएं, कोई हिंदू चेयरमैन हो। घोड़े के बाद वो घोड़ा, अरे यार मोहम्मद अहमद, उसके बाद कोई हिंदू चेयरमैन हो जाए। बहुत दिन का इंतजार किए हम लोगों ने, फिर हिंदू चेयरमैन हुआ। मुसलमानों से क्या समस्या है? समस्या कोई नहीं, लेकिन चक्कर था कि हम लोग भी चाहते हैं कि 10 बार उनको टाइम दिया गया है तो एक बार हमको भी मिलना चाहिए ना। ये बात क्यों नहीं चाहिए? हम लोगों को भी तो एक बार समय चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, उनको चांस दिया, हम लोगों ने एकजुटता बनाई, उनके लिए मेहनत किया, उनके लिए भंडारा किया। फिर उन्होंने अपने वादे से क्यों मुकर गए, मैं ये बात सिर्फ उनसे पूछूंगा। क्योंकि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे वहाँ गली पे मोड़ बहुत ख़राब है। हमने 20 बार कहा कि भैया कहीं पत्थर मिले तो हमको दे दो, हम वहाँ पे डलवा लें, अपने हाथ ले आएंगे। उन्होंने कभी हमको दिया? संदीप जी हमारे साथ में अभी रूबरू थे, इनके अंदर काफ़ी कुंठा है, काफ़ी रोष है, और जो वादे किए गए उन वादों पर पूरे नहीं किए गए, वादे निभाए नहीं गए। और यहाँ पर मुझे एक छोटा सा एक गीत याद आ रहा है, वादा तो टूट जाता है, शीशा हो या दिल, वादा तो टूट जाता है। और चेहरे की नज़ाकत को मैं कैमरामैन से कहूँगा कि चेहरे की नज़ाकत को दिखाएं कि यहाँ पर क्या रोष है इनके अंदर, काफ़ी कुंठित दिखाई दे रहे हैं। और बाबा परमहंस मंदिर जो वार्ड बन्नी में है, उसका निर्माण जो जहाँ पर वादे किए गए थे उनको नहीं निभाया गया है, नहीं पूरा किया गया है। और साथ में इनके जो रास्ते हैं, नालियाँ हैं, उनका जो है विकास जिस स्तर पे होना चाहिए उस स्तर पे नहीं किया है। आप आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे, थोड़ा सा ये अभी संदीप जी हमारे साथ में रूबरू थे और बहुत अपनी बात को जो है बहुत झर्राटेदार शब्दों के साथ में बोल रहे थे। थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे हम। यहाँ पर हमारे साथ में जो है कुछ लोग बोलने से भी अब कतरा रहे हैं, शायद कैमरे के सामने आने से कुछ डर है लोगों में। आपको कुछ डर है या किसी प्रत्याशी से डर है? हमका बोले में यहाँ दिक्कत पड़ता है। आप बोलने से जो है इनकार कर रहे हैं, आप बोलने से इनकार कर रहे हैं। जनसंवाद के अंतिम पड़ाव में मैं पहुंच रहा हूं और इस अंतिम पड़ाव के पहुंचते पहुंचते एक यहाँ पे बैठे हुए वार्ड के जो वासी हैं, इनके 3 सवाल इस चैनल के माध्यम से ये पहुंचाना चाहते हैं। और वो 3 सवाल क्या हैं, यहाँ पर हम आकर के एक लोगों से रूबरू होते हैं कि सबके अलग अलग सवाल हैं या एक ही 3 सवाल हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे बढ़ कर के बात करते हैं लोगों से कि क्या है इनके 3 सवाल, और जाने हम सभी की इनके 3 सवाल आखिर मन में इनके क्या है। आइए देखते हैं क्या है इनके 3 सवाल। दादा, आपके अभी बीच में जनसंवाद हो रहा था, हम यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आपके पहला सवाल जो है आपका क्या है?
हमारा पहला सवाल है कि श्री 108 परमहंस बाबा का सुंदरीकरण होना चाहिए। ठीक है, ये तो पहला हो गया। बाबा श्री 1008 बाबा परमहंस मंदिर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। दूसरा आपका जो है जो भी यहाँ पर चेयरमैन होगा आने वाले समय में, उससे जो है दूसरा सवाल आपका क्या रहेगा? दूसरा हमारा सवाल रहेगा बच्चों के खेलने के लिए पार्क होना चाहिए। ठीक है, ये आपका पहला सवाल हो गया कि श्री 1008 बाबा परमहंस मंदिर का सौंदर्यीकरण हो, जीर्णोद्धार हो, जहाँ पर विकास नहीं हुआ है वहाँ पर विकास किया जाए। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल आपका है कि बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर काफ़ी बच्चे भी खड़े हैं और काफ़ी मात्रा में बच्चे हैं भी, और वाजिब भी है कि पार्क यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल आपका जो है क्या रहेगा? वो हमारा तीसरा सवाल है जो हमारे परमहंस बाबा मंदिर पर पानी की टंकी जो लगी है जी जी, वो चालू कराई जाए। 3 सवाल दादा ने बताए हैं कि 3 सवाल इन्होंने उम्मीदवारों से किए हैं इस चैनल के माध्यम से, और 3 मांगे हैं इनकी, और वो 3 मांगे अभी आप इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका नाम? राधेश्याम। आप अभी जो बता रहे थे कि ये 3 सवाल इन्होंने जो पुटअप किए हैं उम्मीदवारों से, जो भी चेयरमैन आने वाले समय में होगा, तो जो 3 सवाल किए हैं इनसे आप कहाँ तक सहमत हैं? पूरी सहमत है। क्या क्या चाहते हैं आप? पानी टंकी की घर घर व्यवस्था हो जाए। ठीक है। और बच्चन के खेलने के लिए वो हो जाए, क्या मतलब मैदान हो जाए, पार्क हो जाए। ठीक है। और दूसरी सुंदरकरण हो जाए मंदिर का सौंदर्यीकरण हो जाए। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अपनी इस चैनल के, हमारे न्यूज़ टुडे चैनल के माध्यम से अपनी बात को पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर दादा बैठे हैं। जी दादा, आप अभी चर्चा कर रहे थे, तो 3 मांगे आपकी क्या रहेंगी? अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी 3 मांगे क्या रहेंगी तो उसके बारे में आप बताएं। मंदिर का समीकरण और टंकी की जो लगी हुई है मंदिर पर, घर घर उसकी व्यवस्था की जाए जहाँ तक उसके पाइप जाएं। टंकी कहाँ लगी है? अभी तो बोरिंग कराई गई है। हाँ। जो अभी मैं देख के आ रहा हूँ तो बोरिंग हुई है। हाँ जी। मतलब उस टंकी की व्यवस्था की जाए, बनाई जाए। अच्छा, आपके वार्ड में टंकी की व्यवस्था आप चाहते हैं? दादा हमारे साथ में जो खड़े हैं, हाँ। इनकी अपनी एक बात है, इनकी एक मांग है कि ये टंकी की व्यवस्था चाहते हैं पूरे वार्ड में। ठीक है दादा जी। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, ये हमारे यहाँ कोटे से यहाँ तक जो नाली है ये बननी चाहिए, और हमारे इधर कहाँ से किसके घर से नाम बताएं, और कहाँ तक वो किसका मकान है वहाँ तक आप ये जरा नाम बताएं, जिससे कोटे से शुरुआत और यहाँ भगीरथ घर तक। ठीक है, नाली बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ विश्वकर्मा के सामने से रोड, और वहाँ हमारे चकतक नपी हुई है और आज तक वो नहीं बनी है। ठीक है, अभी मुद्दा हमारा जो है 3 मांगों का है, और हम अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे हैं। समय हमारे पास कम है। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जी दादा, आप अभी कुछ कहना चाहते थे? मैं रूबरू हो रहा था अभी दादा से। आप अपनी बात को रखें। 3 मांगों के बारे में आपका क्या उम्मीदवारों से आप अपनी 3 मांगे जो रखना चाहते हैं, वो आपकी क्या मांगे रहेंगी, उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। हम सर्वप्रथम परमहंस बाबा श्री 1008 परमहंस बाबा मंदिर का सौंदर्यीकरण प्रथम स्थान पे हमारा है। ठीक है। दूसरा है हमारा जहाँ जो पानी की व्यवस्था टंकी। तीसरा खेल का बच्चों के मैदान। इन तीन मांगों में जो है अभी 2-4 लोगों से हमारी जो वार्ता हुई है, उन 4-5 लोगों से, उनकी भी यही मांग है कि सौंदर्यीकरण को लेकर के एक बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क, बाबा श्री 1008 परमहंस मंदिर का सौंदर्यीकरण और बच्चों के खेलने के लिए पार्क और टंकी की व्यवस्था करवाई जाए। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे चैनल, और चैनल के माध्यम से आप यहाँ पर जो जनसंवाद हुआ है वो आप सभी देख रहे हैं। मैं अमित कुमार वाजपेयी, न्यूज़ टुडे से कैमरामैन अंजने आशीष वाजपेयी के साथ डर कर नहीं डट कर। नमस्कार।